नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14 प्रायोगिक ज्यामिति की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की यह क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो बच्चों, गणित में किसी भी प्रश्नावली आप शुरू करो उससे पहले उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझ लो, तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रायोगिक ज्यामिति। यदि बच्चों आपको ये क्लास समझ में आती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो देखो, प्रायोगिक ज्यामिति अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हम विभिन्न प्रकार के आकार और आकृतियां देखते हैं, उन आकार और आकृतियों की रचना करना, उन्हें बनाना, यह आएगा आपके प्रायोगिक ज्यामिति में। तो बेटा, हम अनेक प्रकार की आकृतियां और आकार बनाना इसमें सीखेंगे। तो यदि आपको आकार और आकृतियां बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको उन औजारों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये वाला औजार, जिसे हम कहते हैं रूलर। क्या कहते हैं इसे? रूलर कहते हैं या सीधा किनारा कहते हैं। इसे पैमाना भी कहा जाता है, इसे स्केल भी कहा जाता है। आप देख सकते हो इसमें नंबर लिखे होते हैं, दोनों एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंच में इस तरह से लिखे होते हैं। तो बच्चों, इसका प्रयोग लाइनें खींचने में, रेखाखंड खींचने में, रेखाखंड की लंबाई को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला दूसरा औजार है ये मेरे पास, इसे हम प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकार। इसका एक जो सिरा होता है वो नुकीला होता है और दूसरी तरफ पेंसिल लगाने के लिए होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम चाप काटने में, वृत्त बनाने में, लंबाई को आप मेजर करने में या लंबाई के रेखाखंड खींचने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये आता है आपके, इसे बोलते हैं डिवाइडर। क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइडर बोलते हैं। अब बेटा, इसके दोनों जो सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। अब इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने में किया जाता है कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है या कौन सा रेखाखंड छोटा है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद बच्चों आपके आता है ये, जिसे हम डी बोलते हैं या चांदा बोलते हैं। ये अर्धवृत्त होता है, आधा वृत्त। इस पर कोणों के माप लिखे हुए हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं कोण बनाने में। किसमें बच्चों? कोण बनाने में या कोणों को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर इस प्रकार के औजार आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इन्हें हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर बोलते हैं। अब इनका प्रयोग समान कोण बनाने में, समांतर रेखाएं खींचने में इनका प्रयोग किया जाता है। एक जो सेट स्क्वायर होता है इसमें 3 कोण होते हैं, 1 2 3। ये कोण 90, ये कोण 45 और ये कोण भी 45 का होता है। दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है इसमें ये कोण 90 का होता है, ये कोण 60 का होता है और ये कोण 30 डिग्री का होता है। तो इन सभी औजारों का प्रयोग हम आज करेंगे और आकार बनाना सीखेंगे। आपको भी मार्केट से एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है, उसमें आपके पास ये सभी औजार उस बॉक्स में आ जाएंगे। आपको छोटा वाला खरीदना है, मेरे पास बड़ा वाला है। अब करते हैं शुरू बेटा। सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? वृत्त बनाना, कि वृत्त किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखो, अगर आपको वृत्त बनाना है तो सवाल में आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई होगी। मान लो वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है
3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त खींचना है। ठीक है, तो वृत्त खींचने से पहले आप जैसे यहाँ पर मुझे वृत्त खींचना है तो मैं यहाँ पर एक बिंदु लगा दूंगा ऐसे। ठीक है, जिसे हम वृत्त का केंद्र बोलेंगे। अब बच्चों वृत्त खींचने के लिए हमें 2 औजारों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बच्चों ये पड़ेगा हमें प्रकार, और एक दूसरा औजार ये है आपका रूलर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरेंगे। जैसे मैंने ये लिया और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप अपने स्केल लेना है और ऐसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको चाप भरना है। भर लिया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप। अब क्या करना है बच्चों, आपने जहां पर भी ये बिंदु बनाया वहां पर ये नुकीला सिरा रखना है। यहाँ पर रख लिया और यहां से इस प्रकार को इस बिंदु के चारों ओर घुमाना है। कैसे, इस बिंदु के चारों ओर घुमाना है। ठीक है, तो ये हमने चारों ओर घुमा दिया। अब इस बिंदु से जहां तक आपने चारों ओर घुमाया तो वहां तक एक लाइन खींचनी है। किसी भी दिशा में आप खींच सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये क्या बनाया, वृत्त बना दिया। किसकी रचना की बच्चों, वृत्त की रचना की। अब बच्चों जो ये वृत्त का केंद्र ये होता है इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं और इसे O से दर्शाते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो लाइन है इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। और वो ये कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो लाइन हमने बनाई इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं बच्चों, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसकी रचना कर सकते हैं, एक वृत्त की रचना कर सकते हैं जब हमें क्या दे रखी हो, एक त्रिज्या दे रखी हो। बात समझ में आ गई। अब इसमें जो आपने किया वो आपको लिखना होता है रचना के पदों में। क्या लिखना होता है बच्चों, रचना के पद लिखने होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले रूलर और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। ठीक है, अब इस प्रकार को इस बिंदु पर रखकर चारों तरफ घुमाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक वृत्त प्राप्त हो गया। तो जैसा जैसा हमने इसमें किया है वो चीज हमें रचना के पदों में लिखनी होती हैं। जब हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब मैं आपको ये लिखना बताऊंगा। आप अपनी भाषा में जैसा जैसा आपने किया है वैसा लिख सकते हो। आगे बच्चों समझ में, तो किस प्रकार से हमें एक वृत्त की रचना करनी है। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है आपके रेखाखंड की रचना करना। रेखाखंड की रचना करना। ठीक है, किसकी रचना करोगे, रेखाखंड की। अब आप रेखाखंड से भली भांति परिचित हो। ऐसी लाइन होती है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु होते हैं, 2, और इसका माप फिक्स होता है। जैसे 4 सेंटीमीटर है कहा है तो फिर इसका माप 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर ऐसी बनाते हैं जिसका एक अंत बिंदु होता है और जिसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है उसे हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेखा। जिसकी लंबाई फिक्स होती है उसे तो हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखा जिसमें एक अंत बिंदु होता है और जिसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम रेखाखंड की रचना करेंगे जिसकी लंबाई दी हुई हो। मान लो एक रेखाखंड खींचिए AB जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। ठीक है, हमें एक रेखाखंड की रचना करनी है। रेखाखंड का नाम AB है और जिसकी लंबाई 5 मीटर है। तो इसकी रचना करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब रेखा बिना माप की होती है तो मैंने ये एक रेखा बनाई। ठीक है, रेखा का कोई माप नहीं होता, बना दी। अब मैं क्या करूंगा, इस रेखा पर एक बिंदु लूंगा A। मान लो मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया A। ठीक है, सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, उस पर एक बिंदु लेना है A, ले लिया। अब देखो रेखाखंड की माप कितनी है, 5 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है। जैसे सेंटीमीटर ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं क्या करूँगा,
प्रकार के ये जो नुकीला सिरा है इसको ए बिंदु पर रखूंगा और यहाँ से एक चाप काट दूंगा। जब हम ऐसे काटते हैं तो इसे बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं बच्चों? चाप। काट दिया मैंने चाप। जहां पर ये चाप कटेगा वहां पर आपका बी बिंदु आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा? बी बिंदु। और ये ए बी यहां से लगाकर यहां तक ये हो गया आपके कितना? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे वाली लाइन को आप चाहे तो रबड़ की सहायता से मिटा सकते हो। तो ये खींच दिया हमने एक रेखाखंड। ठीक है बच्चों, तो रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचोगे, रेखा पर एक बिंदु ए लोगे जो भी बिंदु दे रखा है। ठीक है, अब प्रकार लोगे और रूलर लोगे, उसमें जितना भी माप दे रखा है चाप भरोगे, यहाँ प्रकार को रखोगे और चाप को काट दोगे। तो आप किसकी रचना कर सकते हो? एक रेखाखंड की रचना कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी रेखाखंड में यदि आपको एक रेखाखंड दिया हुआ हो और उस रेखाखंड के बराबर दूसरा रेखाखंड बनाना हो, मतलब रेखाखंड की कॉपी करनी हो, तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, और जो आप इसमें करोगे बच्चों उसको आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो अब मान लो हमें एक रेखाखंड दे रखा है। चलो ये आपको एक रेखाखंड दे रखा है। ठीक है, ये है P और ये है Q। अब इस रेखाखंड के बराबर आपको एक रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप ये लोगे पैमाना और यहाँ पर बिना किसी माप की एक रेखा खींचोगे। ये मैंने एक रेखा खींच दी रेखा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? इस रेखा पर एक बिंदु ले लूँगा कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए बिंदु। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? इस रेखाखंड के बराबर यहाँ रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस रेखाखंड को प्रकार की सहायता से मापेंगे। एक तो प्रकार का नोक यहाँ नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। ठीक है, रख दिया। अब जहाँ भी आपने बिंदु लिया है उस पर रखकर इधर चाप काट देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी ये चाप कटेगा दूसरा बिंदु आ जाएगा और इसको नाम दे देंगे बी। क्या नाम दे देंगे? बी। तो बेटा इस रेखाखंड के बराबर ही आपके ये ए बी रेखाखंड होगा। ठीक है, मतलब पी क्यू रेखाखंड बराबर क्या हो जाएगा? ए बी रेखाखंड। तो यदि आपको यहाँ पर एक रेखाखंड दिया हुआ है तो उसके माप का रेखाखंड आप इस प्रकार से खींच सकते हो। और इसमें जो आपने किया, जो आप करते जा रहे हो, वो आपको इसमें लिखना भी पड़ता है। जब हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में उनको लिखना भी सिखाऊंगा। आप जो किया अपनी भाषा में बता सकते हो। तो समझ में आ गया? हम एक रेखाखंड की रचना करना हमने सीखी और यदि एक रेखाखंड दिया हुआ हो तो उसी के समान दूसरा रेखाखंड खींचना भी हमने सीखा है। समझ में आ गई बातें? अब जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है आपके लंब रेखाएं खींचना। कौन सा है? लंब रेखा खींचना। ठीक है, तो हम अब सीखेंगे लंब रेखाएं खींचना। रेखाएं खींचना। अब देखो बच्चों लंब रेखाएं क्या होती हैं? जैसे मान लो ये कोई लाइन है और यहाँ से एक लाइन बनाए और इन दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी? लंब रेखाएं होगी। क्या होगी? लंब रेखाएं। तो ये हम किस प्रकार से लंब रेखाएं खींचते हैं वो हम सीखेंगे। समझ में आ गई लंब रेखाएं क्या होती हैं? तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रूलर लेंगे और इसकी सहायता से एक रेखा खींचेंगे बिना किसी माप की। खींच दी बच्चों रेखा। अब इस रेखा पर आपको जहां पर भी मान लो इस रेखा पर इस बिंदु पर हमें क्या बनाना है? इस बिंदु पर हमें लंब रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए प्रकार लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? प्रकार। ये ले लिया मैंने प्रकार। ठीक है, और प्रकार को जितना आप चाहो उतना खोल लोगे। जैसे मैंने खोल लिया प्रकार को और प्रकार के नुकीले सिरे को इस बिंदु पर रखोगे और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काटोगे। काट दिया। ठीक है, अब करना क्या है? इस प्रकार को थोड़ा ज़्यादा खोलोगे और जहाँ पर इस लाइन पर ये दोनों, इस चाप ने जहाँ पर इन दो बिंदुओं को काटा है, यह एक बार तो प्रकार को यहाँ रखोगे और इधर ऊपर चाप काट दोगे और फिर एक बार प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखोगे और इधर ऊपर चाप काट दोगे।
जहां पर बच्चों ये दोनों चाप कटेंगे इसको हम क्या करेंगे, इस बिंदु से मिला देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस बिंदु से मिला देंगे। ये देखिए, ये मैंने इस बिंदु से मिला दिया। अब जैसे आपने इस बिंदु से मिलाया तो यहाँ बन गया 90 डिग्री का कोण, और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो गई बच्चों, लंब रेखा हो गई। तो समझ गए किस प्रकार से लंब रेखा खींचनी है। इस लाइन पर आप कहीं पर भी लंब रेखा खींच सकते हो। जैसे मैंने रेखा खींची, यहाँ भी आप लंब रेखा खींच सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, कहीं पे भी आप लंब रेखा खींच सकते हो। ठीक है, अब देखो यदि मान लो कि बिंदु आपको लंब रेखा पर न दिया हुआ हो और बाहर दिया हुआ हो, तो हम लंब रेखा किस प्रकार से खींचते हैं। तो देखो हमने एक लाइन यहाँ पर दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें एक बिंदु दे रखा है। ठीक है, अब इस बिंदु से हमें क्या करनी है, इस पर लंब रेखा खींचनी है। क्या करनी है, लंब रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप प्रकार लोगे और प्रकार को यहाँ रखोगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काटोगे। काट लिया, प्रकार को मैंने यहाँ रखा और यहाँ से इस प्रकार से एक चाप काट लिया। अब क्या करोगे, अब एक बार प्रकार को यहाँ रखोगे और इधर चाप काटोगे, और एक बार प्रकार को यहाँ रखोगे, इधर चाप काटोगे। ठीक है, पहले तो मैंने प्रकार को इस बिंदु पर रखा था और ये चाप काटा। अब इस यहाँ रखा, इधर चाप काटा, यहाँ रखा, इधर चाप काटा। अब क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों चाप कटे उनको आपको मिलाना है। तो ये मिला दीजिए बच्चों। तो बच्चों ये हमने इसको मिला दिया है। अब बच्चों जहाँ पर भी ये मिले तो यहाँ बन गया आपके 90 डिग्री का कोण। और ये कौन सी रेखाएं हो गई बच्चों, ये हो गए आपके लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं खींचना हमने दो प्रकार से सीखा। एक तो जब रेखा पर हमें बिंदु दिया हुआ हो, और एक जब हम रेखा के बाहर बिंदु दिया हुआ हो, तब हम दोनों तरह से क्या खींच सकते हैं बच्चों, लंब रेखाएं खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा अगला जो पॉइंट है वो है, ये तो हमने लंब खींचा। ठीक है, अब हम करेंगे रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन। क्या करेंगे बच्चों, रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन। देखो अब अगला जो पॉइंट है उसमें एक रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन, समद्वि भाजन। ठीक है, अब देखो एक लंब समद्वि भाजन, ध्यान से समझना है प्रत्येक चीज को। ठीक है, एक रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन। देखो पहले तो हमने लंब खींचा था, अब करेंगे लंब समद्वि भाजन। तो बच्चों लंब समद्वि भाजन क्या होता है, जैसे मान लो हमें ये एक रेखाखंड दिया हुआ है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब बेटा ये वाली जो रेखा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब यहाँ से इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसे हम कहेंगे लंब समद्वि भाजन। क्या कहेंगे बच्चों, लंब समद्वि भाजन। तो अब देखो एक रेखाखंड का हमें लंब समद्वि भाजन कैसे खींचते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो मान लीजिए ये मैंने अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। कितने सेंटीमीटर का बच्चों, 4 सेंटीमीटर का। ये मैंने एक रेखाखंड खींचा 4 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दिया मैंने AB। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, लंब समद्वि भाजन करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, प्रकार लोगे, ले लिया प्रकार, और प्रकार को A बिंदु पर रखोगे और इस लाइन के आधे से ज्यादा खोलोगे। ये जो लाइन बन रही है बच्चों, इस लाइन को के आधे से ज्यादा खोलोगे। खोल लिया बच्चों। अब करना क्या है, एक चाप तो ऊपर की तरफ लगाओगे और एक चाप नीचे की तरफ लगाओगे। अब इस जो प्रकार का नुकीला सिरा है बच्चों, इसको B बिंदु पर रखोगे। ठीक है, और एक चाप ऊपर की तरफ लगाओगे, एक चाप नीचे की तरफ लगाओगे, और जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे वहां से हम क्या करेंगे, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। ये हमने रूलर की सहायता से क्या खींची बच्चों, एक रेखा खींची। अब ये रेखा
यहाँ पर बनाएगी 90 डिग्री का कोण और इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। मतलब इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमने इस AB रेखाखंड का क्या कर दिया बच्चों, लंब समद्वि भाजन। क्या कर दिया, लंब समद्वि भाजन। कैसे करते हैं एक बार रफली में बता रहा हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ये एक रेखाखंड खींचा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब करना क्या है, प्रकार लेना है, प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखना है और आधे से ज्यादा खोलना है। अब एक चाप इधर, एक चाप इधर। अब प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखना है, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। अब इसको मिला देना है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इसे हम कहेंगे लंब समद्वि भाजन। तो ये भी आपने अच्छी तरह से सीखा। अब बच्चों लास्ट पॉइंट आपका बचा है, वो भी हम देख लेते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे कोण बनाना। क्या सीखोगे बच्चों, कोण बनाना। अब देखो कोण कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अब हम सीखेंगे कोण बनाना। तो बच्चों आप कोण 2 तरह से बना सकते हो। एक तो बच्चों आप कोण चांदे की सहायता से बना सकते हो और एक कोण प्रकार की सहायता से बना सकते हो। सबसे पहले हम चांदे की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। तो बच्चों इसमें आपको ये मान दे रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे, और इधर से भी 0, 10, 20, 30 दो तरफ से बच्चों मान दे रखे हैं। तो आप चांदे की सहायता से जितने भी डिग्री का कोण बनाना चाहते हो बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये चांदा रखा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है बच्चों। अब मान लो मुझे इस बिंदु पर एक कोण बनाना है। अब मान लो बच्चों मुझे 40 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं किस प्रकार से 40 डिग्री का कोण बनाऊंगा ये हम देखेंगे। तो बच्चों ये जो चांदे का सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो आपको जिस बिंदु पर कोण बनाना है वहां पर ये रखना है और इस रेखा को इस लाइन से मिलाना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोण बनाना है तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया बच्चों। अगर इधर कोण बनाना है इधर की तरफ तो आप यहाँ से शुरू करोगे 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, 40। यहाँ आ रहा है 40 तो यहाँ निशान लगा देंगे बच्चों और यहाँ हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपके 40 डिग्री का कोण। आसान है, चांदे से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मान लो एक लाइन ये मैंने ड्रॉ करी, अब हमें इस तरफ कोण बनाना है। मान लो बच्चों आपको 50 डिग्री का कोण बनाना है। तो बच्चों ये मध्य बिंदु जो है चांदे का उसको हम यहाँ रखेंगे, ये रख दिया बच्चों। अगर आपको इधर कोण बनाना है बच्चों और इस लाइन को मिला लेंगे तो आपको इधर से शुरुआत करनी है 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ आ गया बच्चों 50, तो यहाँ निशान लगा देंगे और इसको हम इसकी चांदे की सहायता से ही या रूलर ले सकते हो, उसकी सहायता से हम इसको मिला देंगे बच्चों। तो यहाँ बन जाएगा आपके 50 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार आप चांदे की सहायता से कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हो। लेकिन बच्चों आप प्रकार की सहायता से भी कोण बना सकते हो। प्रकार की सहायता से जिसमें 15 का पूरी बार भाग जाता है, 15 का, उसका आप कोण प्रकार की सहायता से बच्चों बना सकते हो। 15 का मतलब 15 का पहाड़ा लिख लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पा 75, 15 छिकी 90, 105। ये सभी कोण बच्चों, ये जो 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, ये आप किसकी सहायता से बना सकते हो बच्चों, प्रकार की सहायता से बना सकते हो। अब देखो बच्चों प्रकार की सहायता से हम किस प्रकार से कोण बनाते हैं आपको सीखना है। आगे की क्लासों में आपके ये बहुत काम आने वाले हैं। आगे आपको कोई सिखाएगा नहीं, अभी आपको ये अच्छी तरह से सीखना है। तो देखो बच्चों कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम रूलर की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। ये खींच ली बच्चों। अब जहाँ पर भी मैं कोण बनाना है वहाँ पर इस एक बिंदु नोट कर लेंगे। मान लो मैं यहाँ कोण बनाना है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम प्रकार लेंगे। अब प्रकार को बच्चों इस बिंदु पर रखेंगे, जितना आप चाहो उतना इसको खोल सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर ये प्रकार को रखा मैंने नुकीले सिरे को और यहाँ से मैंने एक चाप काट लिया ऐसे। तो आपको ये चाप काटना है, काट लिया बच्चों।
अब बच्चों ये जो नुकीला सिरा है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर ये इस रेखा को इस चाप ने काटा यहाँ पर रखेंगे। रख लिया बच्चों। अब इस यहाँ पर काटेंगे, जहाँ पर बच्चों ये कटेगा, जहाँ पर ये कटेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। ये बना दी बच्चों मैंने लाइन, और ये बन जाएगा आपके 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का बच्चों? 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो आपको ये वाला, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, फिर मैंने प्रकार को यहाँ रखा और यहाँ से मैंने यहाँ से घुमाते हुए एक चाप किया, फिर यहाँ रखा और यहाँ से मैंने पहली बार चाप काटा तो कितने डिग्री का बना बच्चों? 60 का। अब बच्चों आपको यह 60 पर रखना है 60 पर, और 60 से फिर आगे काटना है। बेटा यहाँ पर अगर आप आगे काटते हो तो यहाँ बनता है 120 डिग्री का कोण। कितने का बच्चों? 120 का। तो 60 और 60 120 हो गए बच्चों। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा बच्चों, ये बनेगा 120 डिग्री का। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, जैसे इसमें ये आया 90, तो बच्चों इसके लिए 90, देखो 90 कहाँ आता है बच्चों? 60 और 105 के बीच में आता है बच्चों, 60 और 120 के बीच में। आगे पहाड़ा बोलोगे ना तो ये आएगा, इसके बाद 120 आएगा ना, तो बच्चों 90 का कोण बनेगा 60 और 120 के बीच में। कैसे बच्चों? ध्यान देना, आपको क्या करना है बच्चों, प्रकार को एक बार तो 60 डिग्री पे रखना है और इधर चाप लगाना है इस तरफ, और बच्चों एक बार 60 डिग्री पर रखना है और इधर चाप लगाना है। अब जहाँ पर दोनों चाप कटे बच्चों, इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों कितने डिग्री का कोण? यहाँ बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों मान लो आपको 75 का कोण बनाना है, तो बताओ बच्चों 75 का आता है, 75 आएगा 90 और 60 के बीच में, 90 और 60 के बीच में। तो कैसे बनाएंगे, देखो 75 का कोण बच्चों 90 और 60 के बीच में आता है 75, तो एक तो 90 पर रखेंगे बच्चों, ये 90 पे, 90 यहाँ होगा बच्चों, यहाँ रखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोल लेना आप लोग, और इधर चाप काटेंगे बच्चों। फिर बच्चों एक बार 60 पर रखेंगे और यहाँ से इधर चाप काट लेंगे। जहाँ पर बच्चों ये दोनों चाप कटे उनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, तो बच्चों ये बन जाएगा 75 डिग्री का कोण। मान लो बच्चों आपको 15 का कोण बनाना है, तो 15 का कोण 30 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मतलब ये वाला जो देखो, पहले हम 30 का बनाएंगे बच्चों। 30 का कैसे बनाओगे, एक बार तो आप प्रकार को 60 पर रखोगे, ये 60 का बना था, और इधर चाप काट दोगे, और एक बार यहाँ 0 पर रखोगे और इधर चाप काट दोगे, और जब इसको मिलाओगे बच्चों, ये मैंने मिलाया तो ये बन जाएगा कितने डिग्री का कोण? 60 का आधा कितना हो गया बच्चों? 30 का। अगर बच्चों 15 का बनाना है तो 30 यहाँ रखना और 0 पे रखना, यहाँ रखे इधर काटोगे और यहाँ रखे इधर काटोगे बच्चों, तो यहाँ बन जाएगा आपके 15 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार से आप प्रकार की सहायता से अनेक प्रकार के कोण आप बना सकते हो। अब बच्चों एक चीज और सीखनी है आपको, वो है बच्चों कोणों का समद्वि भाजन। कोणों का समद्वि भाजन करना है बच्चों। पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या सीखा बच्चों? रेखाखंड का समद्वि भाजन किया था, रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटा था। उसी प्रकार हम कोण का समद्वि भाजन भी सीखेंगे। तो देखो कोण का समद्वि भाजन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। ये समझ में आ गया आपको बच्चों सभी को, कोण किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं? अगर कुछ कम समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जब हम प्रश्नावली करेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें अलग अलग प्रकार से मैं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। अब मान लो बच्चों आपको एक कोण बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये मैंने एक कोण बना लिया, ठीक है, ये मैंने एक कोण बना लिया, ठीक है। अब बच्चों ये कोण बन गया आपके, ये कोण, ठीक है। यहाँ पर आपके मैंने ये कोण बना दिया बच्चों।
अब इस कोण का आपको करना है आधा समद्वि भाजन। तो बच्चों कोण का समद्वि भाजन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। अब प्रकार को एक दोबारा से देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, कोई सा भी कोण यहाँ पर बना लिया। ये हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर एक कोण ड्रॉ करेंगे, ये कर दिया बच्चों। अब इस कोण का हमें क्या करना है, समद्वि भाजन करना है। समद्वि भाजन का मतलब आधा करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, सबसे पहले आप प्रकार को यहाँ रखोगे और बिना कोई माप लिए हुए एक चाप काट लोगे। काट लिया बच्चों। अब ये जो प्रकार का नुकीला सिरा है इसको यहाँ रखोगे और यहाँ से एक चाप इधर लगाओगे, फिर प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखोगे और यहाँ से एक चाप इधर लगाओगे। पहले प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखा, चाप काटा, फिर यहाँ रखा, चाप काटा। जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी बच्चों। तो बच्चों ये पूरा जो कोण था वो दो बराबर भागों में बट गया। मान लो ये पूरा 60 डिग्री का था। कितने डिग्री का, 60 का। तो बच्चों यहाँ से लगाकर यहाँ कितने का रहेगा, 30 का, और यहाँ से लगाकर यहाँ कितने का रहेगा बच्चों, 30 का। तो 30 और 30 पूरा कितने का हो गया, 60 का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक कोण का समद्वि भाजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज आपको समझा देते हैं। अगर बच्चों एक कोण का आपको दूसरा कोण बनाना हो, कॉपी करनी हो, एक कोण की कॉपी करनी हो, दूसरा कोण बनाना हो उसी के समान, तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए आपको ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, ये कोण आपको दिया हुआ है। अब इस कोण के ही समान आपको दूसरा कोण बनाना है, जितना ये है उतना ही यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाओगे बच्चों, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले दूसरा कोण बनाने के लिए हम एक रेखा खींचेंगे। हमने रेखा खींच ली बच्चों। अब इस रेखा पर एक बिंदु लेंगे, मान लो मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इस कोण को मापेंगे। कैसे बच्चों, यहाँ हमने ये प्रकार रखा और यहाँ से ये हमने खींच दिया, कर दिया बच्चों। अब क्या करोगे, प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखोगे और यहाँ से एक चाप काटोगे, ये काट दिया बच्चों। अब क्या करना है, इस कोण को मापना है, ऐसे यहाँ पर रखना है और यहाँ से ये मापना है, माप लिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखना है और यहाँ से एक चाप लगाना है, ठीक है। जहाँ पर चाप लगा बच्चों वहाँ आप क्या करोगे, इससे इसको मिला दोगे, ये लो मिला दिया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, समान होगा। मान लो ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का बनेगा बच्चों, 45 डिग्री का बनेगा। तो आपकी प्रश्नावली 14 प्रायोगिक ज्यामिति की भूमिका समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपको क्या करना है सभी को पता है। थैंक यू।